अगर आपके दिमाग में ये डेटा रहेगा तो आप कंटेंट मार्केटिंग में डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं। पूरा डिटेल में वीडियो होगा जो आपको क्रिस्प एंड क्लियर गाइडलाइन देने वाला है कि कैसे आप सक्सीड हो सकते हैं, चाहे ब्लॉगिंग हो या फिर कंटेंट मार्केटिंग की जर्नी हो। ट्राई टू बिकम अ क्रिएटर, नॉट ओनली ब्लॉगर। दैट मींस कि कंपटीशन ओवर द टाइम इंक्रीज हुआ है, लेकिन गूगल यहीं पे नहीं रुका। गूगल एसईओ कंप्लीटली डेड हो चुका है। जो आज तक आपने एसईओ से रिलेटेड जो कुछ भी सुना है, समझा है, वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। और इसके चेंज होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एआई। और एआई के आने के बाद सर्च इंजन में जिस तरीके का चेंजेस आया है, वो एक नया आपके लिए लर्निंग कर्व लेके आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली सर्च इंजन टाइम के साथ क्या बदला है, इसके बाद जो रिजल्ट्स आते थे उसमें टाइम के साथ क्या बदलाव आया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कंटेंट हम पब्लिश करते थे उसमें टाइम के साथ क्या चेंजेस आए हैं। अगर आपके दिमाग में ये डेटा रहेगा तो आप कंटेंट मार्केटिंग में डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं। वेल, इस वीडियो के एंड में मैं कंक्लूड करूंगा कि अगर ये सारे चैलेंजेस हैं तो एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी सक्सेस की गारंटी हो। पूरा डिटेल में वीडियो होगा जो आपको क्रिस्प एंड क्लियर गाइडलाइन देने वाला है कि कैसे आप सक्सीड हो सकते हैं, चाहे ब्लॉगिंग हो या फिर कंटेंट मार्केटिंग की जर्नी हो। बिना किसी फर्दर डिले के, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसा ही पैसिव इनकम की रियल टिप्स अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए है। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बिना किसी डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं गाइस डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। ये गूगल जो आप सालों साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस गूगल का जो बैकएंड है दैट इज कंप्लीटली चेंज। और उसी चेंज को मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एग्जैक्टली इस वीडियो को मैंने यहां पर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहां पर हम 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्च में क्या चेंजेस आया है, इसके बाद कंटेंट में क्या चेंजेस आया है, इसके बाद सर्च में क्या चेंजेस आया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्च के अंदर। तो एज यू नो, सर्च जब भी पहले आप गूगल में जाते थे, यहां पर आप टाइप करते थे जैसे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, तो आप बेसिकली यहां पर आकर के कीवर्ड्स को एंटर करते थे। लेकिन यह तरीका था जहां पर आप कीवर्ड डालते थे और कीवर्ड के हिसाब से आपको आंसर्स आते थे। लेकिन एआई आने के बाद अगर आपने चैट जीपीटी जैसे टूल्स यूज किए हैं, अभी आप वहां पर सवाल पूछते हैं और आपको इंस्टेंटली जवाब मिलते हैं। मतलब जो क्वेरी बेस्ड सर्चेस थे वो अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेस्ड सर्चेस में कन्वर्ट हो गया और कन्वर्सेशनल चैट विंडोज क्रिएट हो गई है। तो सिंपली यहां पर जो पहले क्वेरी बेस्ड सर्चेस होते थे, अभी वो टोटली कन्वर्सेशनल बेस्ड सर्चेस हो चुके हैं। मतलब जहां पहले आप गूगल में जाकर के क्वेरी टाइप करके आपको आंसर्स मिलता था, अभी आप बार बार उससे एक ही सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको रिपीटेडली आंसर ला करके देता है। मतलब आपको यहां पर अलग अलग लिंक्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और इसी केस के अंदर पहले गूगल सिंपली इसी बेसिस पे चलता था, लेकिन जैसे चैट जीपीटी आया, कन्वर्सेशनल तरीका स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली गूगल ने गूगल का बार्ड लॉन्च किया, एंड दैट इज हाउ बिंग ने बिंग का चैट विंडो लॉन्च किया। और इस तरीके से ये टोटली गेम चेंज हो चुका है। अभी हम टोटली कन्वर्सेशनल बेस्ड सर्चेस पे आ चुके हैं। तो इसी केस के अंदर 3 मेजर चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज जो मुझे नोटिस किया वो है, पहले हम स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करते थे। जैसे कि जब शुरुआत में एसईओ स्टार्ट हुआ तो आपका कीवर्ड होता था स्टार्ट अ ब्लॉग, और आप यहां पर इसको टारगेट करके रैंक कर जाते थे, क्योंकि गूगल स्पेसिफिक सीड कीवर्ड को समझता था। लेकिन टाइम के साथ में गूगल ने एनहांस किया, एंड देन आफ्टर स्पेसिफिक क्वेरीज, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड का टाइम आया, जहां पर आप सिंपली स्टार्ट अ ब्लॉग करके सर्च करेंगे, आपको आंसर नहीं मिलता था। लेकिन स्टार्ट अ ब्लॉग फ्रॉम होम, ऐसा कुछ आप टारगेटेड क्वेरीज जब इंसर्ट करते थे तो ही आपको आंसर्स मिलने लगे। मतलब कि गूगल में कंपटीशन बढ़ा, गूगल ने एग्जैक्टली क्वेरी को अंडरस्टैंड होना समझा। पहले स्टार्ट अ ब्लॉग पे कुछ भी रैंक करता था, मतलब स्टार्ट अ ब्लॉग से रिलेटेड, लेकिन अभी गूगल स्पेसिफिक क्वेरी को ढूंढता है, लोग स्पेसिफिक क्वेरी को सर्च करते हैं। तो नया जो चेंजेस आया, क्वेरी से लेकर के आया लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। लेकिन यही नहीं रुका, इसके बाद इनोवेशंस आए और फाइनली ये कन्वर्सेशनल चैटबॉट्स मार्केट के अंदर आए। एग्जांपल के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी, जहां पर आप क्वेश्चंस को टाइप करते हैं, वहां पर आप बार बार सवाल पूछते हैं, वो आपको जवाब देता जाता है। नंबर 2, गूगल का बार्ड, वो सिमिलर चीज को कॉम्पीट करने के लिए गूगल का बार्ड इंट्रोड्यूस किया गया। जैसा कि एग्जांपल के लिए
चैट जीपी, जहां पर आप सिंपली क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको उसके रिस्पॉन्स में आंसर्स लाके देता है। गूगल ने इसको कॉम्पीट करने के लिए बार्ड को लॉन्च किया, जो सिमिलर टाइप का पैटर्न इंप्लीमेंट करता है कि एग्जैक्टली आप क्वेरी पूछिए वो आंसर लाके देगा। यही नहीं रुका, बिंग जैसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्होंने भी सिंपली यहां पर चैट विंडो को इंटीग्रेट किया, ताकि अभी आपको बिंग में जाने के बाद दो ऑप्शंस दिखते हैं। एक होता है जहां पर आपको वैसे ही गूगल जैसे बिंग जैसे आंसर्स मिलते हैं, और दूसरा होता है चैट, जहां पर आप चैटिंग के थ्रू आंसर्स ले सकते हैं। मतलब कि इवोल्यूशन हुआ है, और वो इवोल्यूशन हुआ है स्टेज 1 पे सर्चेस के पैटर्न में। तो अभी सिर्फ आप कीवर्ड की बेसिस पे टारगेट कर रहे थे, तो यहां पर स्ट्रेटजी चेंज हुई है विद द रिसेंट टाइम। तो दैट इज द बिगेस्ट चेंज। अगर आपको ये सही लगा तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि सही में ये वास्तव में चेंज हुआ और ऐसा ही फ्यूचर आने वाला है। अगर आप आज से ही अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूं एक ऐसी मोस्ट रिलायबल और चीप होस्टिंग, जो बहुत ही कम पैसों के अंदर आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत कर देगी। वेल, द बेस्ट पार्ट इज सेम होस्टिंग को मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं, जिसका नाम है होस्टिंगर। आप ये जो लिंक दिख रही है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली आप होम पेज पे लैंड कर सकते हैं, क्योंकि से आप एलिजिबल हो जाते हैं मेरी तरफ से दिया जाने वाला $300 का बोनस में क्या है, क्या मिलेगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाके देखिए। बट आप तभी एलिजिबल है जब आपने मेरी लिंक को क्लिक किया है। अभी एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या, इस होस्टिंग के अगर आप प्रीमियम प्लान को आप गो थ्रू करेंगे, तो आपको गारंटीड वहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनलिमिटेड आप वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे, आपको अनलिमिटेड फ्री के एसएसएल मिलने वाला है, एक फ्री का डोमेन भी मिलेगा। वेल, द बेस्ट पार्ट इज इस होस्टिंग को जब आप चेकआउट विंडो पे जाएंगे, तो इसकी प्राइसिंग लेस देन 3000 रुपीज हो जाएगी, अगर आप मेरा प्रोमो कोड MR व्यास को यूज करेंगे, जो आपको एडिशनल डिस्काउंट देने वाला है। तो जरूर जाकर के आप होस्टिंगर को सब्सक्राइब कीजिए, आज ही आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरुआत कीजिए, और बोनस को क्लेम करने के लिए हमारे क्लेम वाले फॉर्म पे जाकर के खुद की एंट्री जरूर दीजिएगा, अगर आपने मेरी एफिलिएट लिंक को यूज किया है। तो चलते हैं वीडियो पे और फिर से इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। इसके बाद गाइस, नेक्स्ट पार्ट आता है कंटेंट इटसेल्फ। पहले हम यूनिक कंटेंट की बात करते थे, क्योंकि कंटेंट जनरेशन के लिए स्मार्ट टूल अवेलेबल नहीं थे। तो मोस्टली यूनिक कंटेंट मतलब वो मैनुअल कंटेंट जो यूजर टाइप करते थे, तभी आपको कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज बहुत सारे लोग ऑफर करते थे और हेवीली चार्ज करते थे। तो ये तरीका था पहले, जहां पर मैनुअल ओरिजिनल यूनिक कंटेंट क्रिएट किया जाता था। लेकिन रिसेंट टाइम पे टूल्स लाइक चैट जीपीटी, इनके आने के बाद में एआई जनरेटेड कंटेंट मार्केट के अंदर क्रिएट हो गया है। यहां पर आपका सवाल यह उठता है कि क्या एआई जनरेटेड कंटेंट से गूगल एक्चुअली आपके कंटेंट को रैंक करता है, अगर उससे आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया है? वेल, उसके लिए मैं आपको यहां पर एक गूगल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर उनका ब्लॉग बताऊंगा। और इसको आप स्क्रॉल करके एट द बॉटम में जाते हैं, तो यहां पर आकर के आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल रही है कि विल एआई कंटेंट रैंक हाईली ऑन सर्च। गूगल का कहना है कि एआई आपको कोई भी एडिशनल एडवांटेज देता नहीं है, अगर चाहे वो कंटेंट एआई से हो, लेकिन यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, ओरिजिनल हो, सेटिस्फाइड हो ईट को, तो वो ऑटोमेटिकली रैंक करेगा, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दैट मींस कि गूगल को भी ये समझ में आ गया है कि एआई सिर्फ और सिर्फ लोगों की रिसर्च में हेल्प कर रहा है, जो आप पहले भी मैन्युअली कर रहे थे, उसकी हेल्प से अगर आप कोई यूनिक कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं, ना कि एज इट इज कॉपी पेस्ट, तो एआई भी अलाउड है। तो ये एक नया चेंज आया कि अभी कंटेंट राइटिंग की स्पीड बढ़ चुकी है, क्वालिटी और बेटर इंप्रूव हो चुकी है एज कंपेयर टू द ओल्ड जनरेशन। तो सेकंड जो मेजर चेंज आया वो कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ। इसके रिलेटेड मैंने 2 डिटेल वीडियोस बनाए हैं, कैसे चैट जीपीटी जैसे एआई टूल को यूज करना है, और नंबर 2 किस तरीके से गूगल इस टाइप के कंटेंट को रैंक करता है या नहीं करता। तो दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके देखें। अभी तक वीडियो में बने हुए लाइक कर दें, 40% से ज्यादा जनता वीडियोस देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है, तो इतना तो बनता है, तो डेफिनेटली कर दो। अभी बात आती है गाइस सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है रिजल्ट जो सर्च इंजन में डिस्प्ले होने वाले हैं। अभी यहां पर आपको ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले जब गूगल इंट्रोड्यूस हुआ था, गूगल में आप कुछ भी सर्च करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी ब्लू लिंक ही मिलती थी, मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ही दिखाई देते थे। तो 100% ट्रैफिक इन्हीं को जाता था। इसके बाद में अगर यहां पर आप नई क्वेरी डालें जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑटोमेटिकली अलोंग विद दैट नेचुरल रिजल्ट्स आपको यहां पर अलग अलग तरीके के, जैसे मैं अगर यहां पर टाइप करूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आपको यहां पर स्पॉन्सर्ड कंटेंट मतलब कि एडवर्टाइजमेंट पे देखने को मिलता है अलोंग विथ
दिस काइंड ऑफ ब्लू लिंक। तो ये सेकंड चेंजेस आया। इसके बाद में अगर आप सिंपली यहां पर आकर के इसको सर्च करेंगे तो आपको टाइम के साथ में एक और चीज दिखाई देने लगी, वो रखा कि आपको स्पॉन्सर लिंक भी देखने को मिली, ऑर्गेनिक रिजल्ट भी देखने को मिले, साथ ही साथ यूट्यूब के वीडियोस भी अभी सर्च इंजन में आने लगे। एग्जांपल के लिए आपको यहां पे दिख रहा है। तो और कंपटीशन बढ़ता गया, यहीं पे नहीं रुका। इसके बाद में गूगल ने एक नया एनहांसमेंट लेके आया एंड द बिगेस्ट एडवांसमेंट जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखेगा वो है सर्च इंजन में दिखने वाला इस तरीके का एक फीचर स्निपेट, जो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट आंसर्स यूजर को शेयर करता था और ये मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक लेके जाता था। तो अभी कंपटीशन के अंदर आपको यहां पर सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस भी हैं, आपको यहां पर फीचर स्निपेट पे दिख रहा है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे दिख रहे हैं, साथ ही साथ पीपल आल्सो आस्क पे दिख रहा है और यूट्यूब के वीडियोस पे दिख रहा है और स्पॉन्सर्ड जो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो वो भी कंटेंट में यहां पर दिख रहा है। दैट मींस की कंपटीशन ओवर द टाइम इंक्रीज हुआ है, लेकिन गूगल यहीं पे नहीं रुका। अभी गूगल रिसेंटली चैट जीपीटी जैसे टूल जो एग्जैक्टली क्या करते थे, किसी आंसर्स को क्रिस्प में यहां पर एज इट इज शो करते थे, उसको कॉम्पीट करने के लिए बार तो लॉन्च किया ही किया, लेकिन अभी रिसेंटली गूगल सर्च कर रहा है SGE, इसको अदर वर्ड्स में मैं बोलूं तो सर्च जनरेटिव एक्सपेरिमेंट। इसको लेकर के अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखा तो उसका पिछला वीडियो मैंने लाइव किया था चैनल पर, उसको जरूर जाके देखा। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप जैसे क्वेरी सर्च करेंगे अभी गूगल फीचर स्निपेट के अलावा भी एक तरीके से चैट जीपीटी की तरह सारे कंटेंट को ब्राउज करके बहुत सारे कंटेंट में से निकाल करके सीधा आंसर यहां पे देगा और उसके लिंक्स को यहां पर ऐड कर देने वाला है। तो इन शॉर्ट एक नया स्टेज आ रहा है जहां पर अभी जो रिजल्ट जो पेजेस थे, जहां पर ऑलरेडी इतना कंपटीशन हाई था, अभी गूगल कुछ इस तरीके से स्निपेट दिखाएगा जो कहीं ना कहीं सबसे एक्सट्रैक्टेड है ताकि लोगों को बार बार जाना नहीं पड़े। और यही नहीं, इसी के साथ जब बंदे इसको आस्क फॉलो अप पे क्लिक करेंगे तो वहां पे वो चैटिंग भी कर पाएंगे, जो मैंने डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, जिसे कहा जाता है जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, लेकिन यह होगा जनरेटिव एआई। वेल, इसको लेकर के अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं उसकी ऑलरेडी एक लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन गूगल ने यहां पर एक ऑफिशियल पोस्ट को पब्लिश किया है, सुपर चार्जिंग सर्चेस विद जनरेटिव एआई। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर्स मिलने वाला है। ये ब्लॉग पोस्ट भी आप कंप्लीटली रीड कर सकते हैं, जो सोर्सेज आपको उस वीडियो में डेफिनेटली मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया, कंपटीशन नॉट ओनली सर्चेस में, वे सर्चेस का चेंज हुआ है, कंटेंट राइटिंग का चेंज हुआ है, सर्च इंजन के अंदर जो रिजल्ट पेजेस आ रहा है उसमें भी चेंज हुआ है। तो ये मेजर चेंजेस हुए हैं एसईओ में। तो दैट मींस कि अभी आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो व्हाट नेक्स्ट? सबसे पहला, टाइम के साथ आपको बदलने की जरूरत है। जैसे जिस तरीके से एसईओ चेंज होता गया, लोगों ने अपनी कंटेंट राइटिंग की स्ट्रेटजी को चेंज किया, सिमिलरली टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। और जो मुझे समझ में आता है अभी के लिए, ये सारी चीजें मोस्टली फ्यूचरिस्टिक है, मतलब कि 1 से 1.5 साल और लगेगा इनको 100% प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होने में। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो चैट जीपीटी जैसे टूल या बार जैसे टूल यूज नहीं कर रहे हैं, वो वही कन्वेंशनल सर्चेस गूगल में जाके सर्च कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, टाइम के साथ बदलना होगा, लेकिन अभी से आपको इंश्योर करना है कि आप ओल्ड एसईओ स्ट्रेटजी पर रिलायड ना रहे, ओल्ड कीवर्ड गेम पे रिलायड ना रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये गेम और भी खत्म होने वाला है। क्योंकि अभी आने वाला, आप कुछ भी टाइप कर दो, कितना लंबा चौड़ा टाइप कर दो, जिस तरीके का जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पूरी लेंथ को अंडरस्टैंड करके जगह जगह से आंसर्स ला करके आपको देने वाला है। दैट मींस कि अभी वो लॉन्ग टेल क्वेरी को टारगेट करके आप आंसर्स टारगेट करने वाले थे, तो यहां पे भी कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो अल्टीमेटली आपको आगे क्या करने की जरूरत है, ओल्ड एसईओ स्ट्रेटजी पर रिलाय नहीं होना है, नो कीवर्ड गेम पे, अभी प्योर एंड प्योर डायरेक्ट आंसर्स पे रिलायड होना है, जो कॉन्सेप्ट कहलाता है फीचर स्निपेट का। जैसा फीचर स्निपेट में रैंक होते थे, सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट ही इसी के लिए रैंक करेगा। एंड बिलीव मी, ये आपको 100% मेजर एडवांटेज देने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप चाहे न्यू ब्लॉगर्स हो, अगर आपने क्रिस्प एंड डायरेक्ट आंसर लेटेस्ट पब्लिश करके रखा है, आपके चांसेस ज्यादा कि आप यहां पे टॉप पे आ सकते हैं। तो यही नहीं, आपको एक और स्ट्रेटजी में चेंज करना होगा, वो होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक। गूगल एसईओ पर रिलायड ना रहे, बहुत सारे अदर सोर्सेज है। तो ट्रैफिक की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर जाके देखें। और एक अनदर चीज में आपको चेंज करने की जरूरत है, और वो है
ट्राई टू बिकम अ क्रिएटर, नॉट ओनली ब्लॉगर। आप सिर्फ ब्लॉग्स पर रिलाय ना रहे, ब्लॉग्स की स्किल्स को यूज करके अदर क्रिएटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करें, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल चालू करें, आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चालू करें, आप डिजिटल स्किल्स में ग्रो करना चालू करें। अगर ऐसे स्किल्स में आप सेल्फ ग्रो होना चाहते हैं तो सुप्रीम कैंपस आपके लिए वेल डिजाइन सिस्टम है, जहां पे 107 से ज्यादा लोगों के ट्रस्ट पायलट पे रिव्यूज है, जो विच इज 4.9 स्टार रेटेड है। मेरा प्रीमियम लर्निंग है, जहां पर मैं इन सारी स्किल्स में आपको एक तरीके से प्रिपेयर करने वाला हूं ताकि आप आउटडेटेड ना रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप इन चीज को यूज करके बदलते हुए एनवायरमेंट में खुद को ग्रो कर सकें। अगर इंटरेस्टेड है तो इसका स्पेशल लिंक विद प्रोमो कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चेंज हुआ है। सर्च चेंज हुआ है, कंटेंट चेंज हुआ है, सर्च चेंज हुआ, और आपको क्या बदलने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि आने वाले कितने दिनों में किस टाइप का करियर नया ओपन होने वाला है। और अगर आप इस तरीके का कंटेंट इस चैनल पे चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो ऑन द चैनल। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।